हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव के बारे में। पश्चिम बंगाल के चुनाव की बारे में जब हम बात करते हैं तो सीधी सी बात है, वहां पर जो घोषणा पत्र जारी करती है पार्टियां, उनके बारे में भी बात करना जरूरी हो जाता है। क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं जो जनता है उस वो किस तरफ वोट देगी या उस घोषणा पत्र का कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी चुनाव की बात करें। और आपने देखा होगा, चाहे मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, और अलग अलग जितने भी चुनाव अभी हुए हैं, जब से मध्य प्रदेश के चुनाव हुए हैं तब से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का, इवन दिल्ली के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक रुख अपनाया है। और उस रुख के तहत भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि जो फ्री वाली स्कीम है कि हम 3,000 रुपये महीने देंगे, 4,000 रुपये महीने देंगे, उस चीज़ को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया है। और वो इतना काम करती है, और भारत जैसे देश में काम भी क्यों ना करे कि जहाँ पर लोगों के हाथ में जब पैसा ना हो और लोगों की गरीबी ज़्यादा हो, तो वहाँ 3,000 रुपये महीने भी बहुत बड़ी बात होती है। और यही काम भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के अंदर किया। उसने सारी चीज़ों को भी गिनाया, जैसे कि महिला सुरक्षा हो या लोगों की सुरक्षा हो, बिजनेस की सुरक्षा हो। जैसे आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी की सरकार में गुंडे और अराजकता का पूरा माहौल है। कोई भी किसी को गोली मार देता है, कोई भी कहीं पर हमला कर देता है। कई वहाँ पर आपने ऐसी घटनाएं देखी होंगी पिछले दिनों कि कई ऐसी मतलब महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न और कई अलग अलग घटनाएं घटी वहाँ पर। और उसमें पश्चिम बंगाल की सरकार मौन रही। रिसेंटली तो हद जब जब हो गई, अभी हाल ही में, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई कमेटी को एक बार बंधक बना के रख लिया, और 9 से 10 घंटों तक कम से कम 1,000 1,500 के लोगों ने भीड़ बनाए रखा, और वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार वहां पर आई नहीं। और फिर बाद में जब केंद्रीय पुलिस बल आया, वो केंद्रीय पुलिस बल के इंटरफेरेंस से वहां पर उन लोगों को छुड़ाया गया। और मुद्दा क्या था कि भाई एसआईआर ये कर रहे हैं और एसआईआर गलत हो रहा है, और सीधी सी बात है एसआईआर में नाम कट जाएंगे। तो चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो या कोई भी सरकार हो भारत के राज्यों की, उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये वोटिंग का जो है, मतलब वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ना और घटाना, ये सारा केंद्र सरकार के हाथ में आता है। और केंद्र सरकार के अंदर भी एक चुनाव आयोग है, वो संस्था इन सब चीज़ों को डील करती है। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एसआईआर पूरे के पूरे देश में हो रहा है। तो इसमें किसी भी प्रकार से आप किसी एक पब्लिक सर्वेंट को बंदी बनाना किसी भी प्रकार से जायज़ नहीं है। तो इस प्रकार की अराजकता, इस प्रकार की गुंडागर्दी जहाँ पे चल रही हो, वहाँ पर ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि कोई पार्टी ये जनता से वादा कर दे कि भाई हम ये गुंडागर्दी खत्म कर देंगे। ये सारी चीज़ें कहीं, साथ ही साथ दार्जिलिंग को भी एक स्पेशल स्टेटस देने की बात कही और उसको विश्व में मशहूर करने की बात कही। वहाँ पर जो चाय उगाने वाले किसान हैं, लोग हैं, उनको भी परमानेंट पट्टा देने की बात कही, और कई चीज़ें की। लेकिन इसमें दो चीज़ें कॉमन थी, वो थी महिलाओं को 3,000 रुपये देना, साथ ही साथ जितने भी बेरोजगार हैं उनको भी 3,000 रुपये देना। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उसी फ्री वाई की स्कीम को अपनाकर चुनाव में उतर रही है, और चुनाव जीतने के लिए इन स्कीमों का सहारा ले रही है। वो बात अलग है कि अब 4 मई को ही ये मालूम होगा कि आखिरकार ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। लेकिन एक मोटा मोटी देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत है, वो दिखाई दे रही है। वो इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस प्रकार की सरकार चलाई है, उससे लोग खपा हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर भी देखो कि जब लोग वोट करने जाते थे, जो हिंदू लोग हैं वहाँ पर वोट करने जाते थे किसी पार्टी को, तो टीएमसी के गुंडे उस पर एक परफ्यूम लगा देते थे। और अगर जो बंदा वोट देकर आया है उसके हाथ में परफ्यूम नहीं मतलब दिखाई, अगर परफ्यूम की महक नहीं आती थी, तो उनको लगता था कि भाई इसने टीएमसी को वोट नहीं दिया, और उसका उत्पीड़न शुरू हो जाता था। उसके सर्टिफिकेट ना बनने देना, पुलिस में रिपोर्ट करवा देना, या उसको एक सरकारी रूप से प्रताड़ित करना। तो ये सारी चीज़ें हुई, और इन सारी चीज़ों को जनता देख भी रही थी। अब ये सही समय है कि जनता किस हिसाब से जवाब देती है। वो बात अलग है कि जनता किस तरफ कैसे करवट बदलेगी, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को एक प्रकार से इन्फिल्ट्रेट करवाया, उनकी भारतीय नागरिकता दिलवाने के लिए काम किया है, वो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है, क्योंकि वो भारत का एक सीमावर्ती राज्य है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें फ्री वे की स्कीम
मुख्य रूप से है। बाकी तो जो उसके प्रमुख मुद्दे हैं कि यूसीसी लाएंगे और जितने भी घुसपैठी हैं उनको बाहर करेंगे, ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी के सभी उन एक प्रकार से मैनिफेस्टो में रहती हैं। तो देखते हैं कैसे इस चीज करवट लेती है, कैसे इस चीज का इफेक्ट पड़ता है बंगाल के चुनाव में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।